हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बुलेटिन का आगाज हम सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। किसानों को मनाने की कवायद तेज है। सरकार ने किसानों को मुलाकात के लिए बुलाया है। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील, आंदोलन त्याग दे किसान, बातचीत करें। 6 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं ये किसान और ये जो विरोध है वो लगातार वो बदस्तूर जारी है। इस बीच सरकार ने यहाँ पर बात की है। सरकार की ओर से बात कही गई है कि देखिए आपने जो कहा, क्योंकि किसानों की ओर से लगातार ये बात कही जा रही थी कि हम उसी कंडीशन पर सरकार से बात करेंगे जब वो तमाम शर्तों को छोड़ दे। और अब इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसान यूनियन से बातचीत की, संगठनों के नेताओं से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम कोई शर्त नहीं रखेंगे, आप पहले हमसे बातचीत कीजिए। और इस बीच एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से किसानों से अपील की गई है कि आप आंदोलन का रास्ता छोड़ दें, बातचीत के लिए आए। आज 3 बजे ये बैठक होने वाली है जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, देखना बहुत खास रहेगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या कुछ बातें सामने आती हैं। की समस्याओं पर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। मोदी जी के नेतृत्व में इन 6 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में और किसान की आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से ऐतिहासिक काम किए गए। नए कृषि सुधार बिल जब आए उसके कारण किसान भाइयों के मन में कुछ भ्रम रहा। हम लोगों ने 2 दौर की वार्ता किसान यूनियन के मित्रों के साथ की। 14 अक्टूबर को सचिव कृषि के स्तर पर वार्ता हुई। 13 नवंबर को मैं स्वयं था और मेरे साथ माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, हम तीनों मंत्रियों के साथ सभी किसान यूनियन के नेताओं के साथ बात हुई। और उस समय भी हमने आग्रह किया था कि आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए और सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है। और उस दिन 13 नवंबर को यह तय हुआ था कि वार्ता का अगला दौर जल्दी ही किया जाएगा और हम लोगों ने 3 दिसंबर की तारीख तय की थी। लेकिन किसान आंदोलनरत हैं और सर्दी का मौसम है, कोविड का भी संकट है और इसलिए ऐसा लगता है कि 3 दिसंबर से पहले भी वार्ता की जाए और कोई रास्ता निकले तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए 1 दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और कल विज्ञान भवन में पधारें और उनको निमंत्रण भेज दिया गया है। तो अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। ये कहते हुए यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर नजर आए कि किसानों के लिए लगातार सरकार सोच रही है। बीते 6 सालों में किसान हित के लिए लगातार फैसले लिए गए और ये जो फैसला है वो भी किसानों को सशक्त करने के लिए है। इस बीच 3 बजे बैठक होने वाली है। दीपक शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, क्योंकि जिस तरीके से बीते कई रोज से, आज 6ठा दिन है प्रदर्शन का, बीते कई दिनों से अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है और ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब दोपहर 3 बजे बैठक होनी है जहां पर तमाम जो किसान संगठन से जुड़े हुए नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। सरकार की ओर से भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी रहेगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार पिछला कई दिनों से अगर 27 तारीख को जो किसान है वो दिल्ली पहुंचे थे और लगातार उनकी संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती, चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें, हम टीकरी बॉर्डर की बात करें, गाजियाबाद बॉर्डर की बात करें, लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में सरकार बार बार बातचीत की बात तो रख रही है। लेकिन किसानों का एक ही बात कहनी थी, एक तो सरकार शर्तों के साथ वार्ता की बात कर रही है, इसके लिए वो तैयार नहीं है, और दूसरा लिखित में कोई अब तक बात नहीं आई है, सिर्फ मौखिक तौर पर ये बातें हो रही। तो उसके बाद अब बिना शर्तों के और लिखित तौर पे इनको जो है एक पत्र भेज करके निमंत्रण दिया गया है
कृषि मंत्रालय की तरफ से जो मुख्य सचिव है उनकी तरफ से लिखित में एक पत्र है, और अभी हमने कृषि मंत्री की बात भी सुनी कि उन्होंने तमाम जो यूनियन है, तकरीबन ऐसे 32 यूनियन है जो कि पहली वार्ता में भी रही है, पहले भी क्योंकि वार्ता हुई थी, उसमें जो 32 यूनियन थी उनको इसमें निमंत्रित दिया गया है वार्ता के लिए। तो आज 3 बजे का हालांकि समय दिल्ली विज्ञान भवन में, लेकिन उससे पहले इस वार्ता में किसान जाए या नहीं जाए, इसको लेकर के अभी कुछ ही देर में एक बैठक शुरू होगी। हालांकि 8 बजे का समय था, कुछ किसान यूनियन के नेता पहुंच भी चुके हैं, कुछ देर में ये बैठक शुरू होगी। इनकी आपसी ये बैठक है, क्योंकि जो ये बात कर रहे थे कि लिखित में हमें निमंत्रण दिया जाए और सरकार बिना शर्तों के बैठक करेगी तो ही आएंगे, तो उसको लेकर के अब चर्चा की जाएगी कुछ ही देर में, निमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं, किसान जाएंगे या नहीं। हालांकि जो हमारे भी कुछ किसान यूनियन के बातियों का कहना है कि क्योंकि लिखित में आया है और ऐसे में सरकार ने कहा है कि वो उनका कुछ हल निकालना चाहते हैं, तो ऐसे में फिलहाल अभी बैठक के बाद रखी जाएगी, लेकिन अगर सबकी सहमति रही तो वो अवश्य इस बैठक के लिए जाएंगे। और जाहिर तौर पर कि कल जब देर शाम दीपक वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई थी सिंघू बॉर्डर पर, जिस तरीके से तमाम किसान नेता वहां पर मौजूद थे, स्पष्ट इस बात को उन्होंने कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। और पहले दिन से ये बात कही जा रही थी कि सरकार को पीछे हटना होगा, कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, नहीं तो जो उनकी मांग है उसको भी चौथे कानून के रूप में इसमें शामिल करना होगा। अब क्योंकि सबको पता है कि अब जो समाधान है वो तो बातचीत के जरिए ही निकलना है, विरोध से जाहिर तौर पर कुछ हासिल नहीं होना। लेकिन अब जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की गई थी बीते कई रोज से, कहीं ना कहीं ये दबाव आखिरकार काम आया। जी बिल्कुल, ये दबाव भी काम आया, क्योंकि यूं तो अगर बात करें, किसान लगभग पिछले 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। वो पंजाब में एक रेलवे ट्रैक पर भी बैठे रहे थे, लेकिन क्योंकि कोविड का समय था और ऐसे में पूरी तरीके से ट्रेन भी सुचारू नहीं हुई थी, और जो ट्रेन चली थी तो कुछ ट्रेनों की जरूर दिक्कत आई थी, लेकिन सरकार पर पूरी तरीके से दबाव नहीं बन पाया था। हालांकि बातें जरूर हुई थी, तो लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था। आखिरकार किसानों ने एकजुट होकर के दिल्ली की तरफ कूच करा, और जब दिल्ली 27 तारीख को पहुंचे, एक धरना था, लेकिन वो धरना धीरे धीरे एक आंदोलन की तरह बनता जा रहा है। लगातार जो भीड़ है वो दिल्ली में जो है बढ़ती जा रही है। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर ये विरोध प्रदर्शन की जो भीड़ है, जिस तरीके से हमने बात करी पंजाब में, तो इन्होंने धरना दिया था रेलवे ट्रैक पे, लेकिन अब और भी किसानों की संख्या भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के हमने गाजियाबाद के बॉर्डर पे भी देखा, और जगहों पर भी आवाज बुलंद हो रही है। तो सरकार के सामने एक बड़ा दबाव और एक चुनौती थी। हालांकि वार्ता से ही रास्ता निकलता, और इसी वार्ता को लेकर के जिस तरीके से किसानों ने मांग करी थी कि लिखित में निमंत्रण हो, बिना शर्तों के बातचीत हो, तो वो जरूर आएंगे। लेकिन इसी और अब वही सरकार ने तो किया है, लेकिन अब किसान यूनियन का क्या रुख रहता है उसको लेकर के जाहिर तौर पर, जैसा कि दीपक आपने जिक्र किया, पर बैठक भी होनी है, उसमें ही फैसला लिया जाएगा कि अब अगला कदम क्या है। हालांकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि आसार यही है कि बातचीत के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जो उनकी मांगे थी कि हम बिना शर्त बातचीत करेंगे, उसे सरकार ने मान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक शर्मा आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे।